पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद क्लास 10 का चैप्टर 2। क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद हम लोग आज पढ़ेंगे। उस बहुपद में क्या है, बहुपद के बारे में हम लोग क्लास 9 में भी सीखे थे। क्लास याद करिए, क्लास 9 में भी बहुपद था और उसमें बताया गया था कि बहुपद में कौन कौन से पदों की संख्या प्राप्त करने के लिए, चाहे घात प्राप्त करने के लिए हम लोग सीखे थे। आज भी हम लोग थोड़ा सा उसे कुछ उच्च स्तर का सीखेंगे। यहाँ पर मुख्यतः हम लोग द्विघात बहुपद के ग्राफ और उसके जो मूल हैं यानी रूट कहते हैं, यानी एक्स के जो मान हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले चलते हैं हम लोग ग्राफीय स्ट्रक्चर को, ग्राफ पर कैसे उसको हम लोग समझ सकते। द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का, सॉरी यहाँ द्विघात बहुपद की बात हो रही है। द्विघात रैखिक जो बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा होती है, चाहे वो रेखा ऐसे हो। रैखिक बहुपद का याद रखें, रैखिक बहुपद का इस तरह से होगा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, चाहे ऐसे होगा या हो सकता है ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो। ये सारा के सारा जो ग्राफ देख रहे हैं वो रैखिक बहुपद का है। इस तरह से यानी ग्राफ खींचने के लिए तो आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जानकारी होनी ही चाहिए, वो होगी ही। और नहीं तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार खींच कर आपको बता देता हूँ। आपको देखिए, ग्राफ जब भी खींचना हो तो इस तरह से ये है वाई अक्ष, वाई अक्ष है और ये क्षैतिज रेखा जो है वो एक्स अक्ष है। ये मूल बिंदु यहाँ होता है, मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक। वाई अक्ष का ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक, इससे परिचित है यहाँ पे। और इसी से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। जब इस पर हम ग्राफ खींचेंगे ग्राफ कॉपी पर तो रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद मतलब जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद का घात एक हो वो कौन सा घात कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है सीधी रेखा, देखिए ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है, सीधी रेखा। इस तरह ही मान लीजिए ऐसे भी खींचे, ऐसे खींचे, इधर से खींचे, ये रैखिक बहुपद का है। अब चलिए द्विघात बहुपद की मैं जानकारी ग्राफ के बारे में देता हूँ। द्विघात बहुपद का ग्राफ हम लोग कैसे सीखे, देखिए आपको पता है द्विघात बहुपद कैसा है। इस प्रकार यह देखिए, यह द्विघात बहुपद है। इसको भी देखिए, यह द्विघात बहुपद है। इसको देखिए, यह द्विघात बहुपद है। इस सारे के सारे आप जो देख रहे हैं ये द्विघात बहुपद के। त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है उसको भी आप देख लीजिए, त्रिघात बहुपद का कैसा होता है। तो ये जो देख रहे हैं ये ग्राफ है, इससे हम लोग बहुपद के शून्यक भी पता कर सकते हैं। शून्यक या शून्यक यानी जीरोज। तो शून्य कैसे पता करेंगे? तो भाई ग्राफ जो खींचा हुआ, चाहे रैखिक बहुपद का ग्राफ हो या आपका द्विघात बहुपद का ग्राफ हो या त्रिघात बहुपद का ग्राफ हो, त्रिघात में जिसका घात 3 हो वो त्रिघात। तो इन सब ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बार काटता है, ग्राफ कितने बार काटता है, वही उसका जितने बार काटता है उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की संख्या हम लोग ग्राफ से पता सकते हैं। चलिए हम कैसे हम लोग ग्राफ से शून्यक पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, ये हुआ वाई अक्ष, वाई अक्ष हुआ और यहाँ से देखिए ये है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है। तो और मान लेते हैं कि ग्राफ ऐसे चला है, ध्यान से देखिए इस तरह से। तो कितने बार काटा ग्राफ? ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बार काटा? एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 3 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो गई 3। शून्यकों की संख्या बराबर 3। इस ग्राफ को ऐसा रहेगा। तो चलिए अब दूसरा भी आप देख ले जरा। मान लेते हैं कि ऐसा है, थोड़ा सा बनाने में इसमें समय लग रहा है तो वो तो ग्राफ है लगेगा ही। मान लेते ऐसे है, ये द्विघात बहुपद का है ग्राफ। इसमें एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है ना,
एक्स अक्ष को कितने बार काटा है, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो शून्यकों की संख्या इसमें हो गई 2। इसमें शून्यकों की संख्या हो गई 2। अब यदि मानते हैं कि कोई ग्राफ है जो इस तरह से काटा हो, ऐसे समझिए, हम यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ऐसे है, तो ग्राफ को कितने बार काटा, एक्स अक्ष को कितने बार काटा, एक बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो गई इसका हो गया 1। क्लियर है। तो अब चलिए 2.1 का ग्राफ को एक एक करके शून्यक हम लोग निकाल कर देखें, कैसे आप लोग समझ सकते हैं और उसको शून्यकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाद में हम लोग मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। आपको 2.1 का जो है प्रश्न, मैं उसको हल करवाता हूं। आप यहाँ देखिए, ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ को आप देख रहे हैं, ग्राफ जो देख रहे हैं, तो 2.1 का जो ग्राफ है उसमें पहला नंबर प्रश्न को आप जरा स्टडी करिए। पहला नंबर प्रश्न देखिए, एक रैखिक ग्राफ है, माने रैखिक रेखा है, रैखिक बहुपद का है, जो सीधी y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को तो नहीं काट रहा है। पहला नंबर चित्र में x अक्ष को तो नहीं काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है, तो भाई इसका शून्यकों की संख्या हुई 0, शून्यकों की संख्या हुई 0। चित्र नंबर 2 में देखिए, आप ग्राफ नंबर 2 में देखिए, वो ग्राफ कैसे घूम कर गया है, नीचे से घूमते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। एक्स अक्ष कितने बार काटा, एक बार काटा, इसलिए इसमें इसका ये ग्राफ का शून्यकों की संख्या हुई 1। तीसरा नंबर में चलिए, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को काटता 3 बार, घूम घूम कर काट रहा है, देख रहे हैं ना, नीचे से ऊपर जाते हो, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गया, 3 बार काटा एक्स अक्ष को, तो तीसरा का शून्यकों की संख्या हुई 3। चौथा नंबर में देखिए, द्विघात बहुपद का ग्राफ है, जो एक्स अक्ष को 2 बार काटा है, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर काट दिया, ये शून्यकों की संख्या 2 बार काटा, तो शून्यकों की संख्या हो गई 2। अब 5वां नंबर में देखिए, कितना है शून्यकों की संख्या, कितना बार काटा, 1 2 3 4, एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। और 6ठा नंबर में देखिए, कितने बार काटा, 1 2 3 बार, एक्स अक्ष को 3 ही बार काटा, इसलिए शून्यकों की संख्या हुई 3। तो आप देख लीजिए 2.1 हल हो गया। यानी कि चलिए फिर से मैं बताता हूं, नंबर 1 में शून्यकों की संख्या 0, नंबर 2 में शून्यकों की संख्या 1, नंबर 3 में शून्यकों की संख्या 3, नंबर 4 में शून्यकों की संख्या 2, नंबर 5 में शून्यकों की संख्या 4, नंबर 6 में शून्यकों की संख्या 3। क्लियर। तो ये रहा शून्यकों की संख्या ग्राफ से पता करने के लिए। धन्यवाद।